Hello and welcome to We Learn. This is session number 11 of communication skills. And in this session, we are going to cover, before the interview, tips regarding attire, behavior based questions, and follow up. Interview preparation. Now, just imagine, rather, just assume you have less than 24 hours to prepare for an interview, which means you have your interview scheduled tomorrow. So what is it that you are going to do in this less than 24 hours time to prepare yourself for an interview? आपके पास 24 घंटे से भी कम का समय है, आपका इंटरव्यू कल है और आपके पास टाइम बहुत कम है. अब आप क्या क्या चीज़ें करेंगे अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए? तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सबसे पहले अपनी अप्रोप्रिएट ड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, रेज्यूमे बनाएंगे, राइट. उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो इकट्ठा करेंगे. जो क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को एक इकट्ठा करके लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर्स को रिहर्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइट. सो लेट अस सी what all things you need to do before the interview. Research the potential employer. जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई मैगजीन है उस कंपनी से रिलेटेड, उस एम्प्लॉयर से रिलेटेड, आप वो पढ़ेंगे. या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई सिबलिंग या कोई ब्रदर सिस्टर कज़न अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते हैं तो उनसे उस कंपनी के बारे में जानेंगे. रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड बी एबल टू मैच योर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन विद द ड्यूटीज ऑफ द पोजीशन. एक बार आप रिव्यू करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन को, जो भी जेडी दिया होता है, जैसे कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि क्या मैं इस जॉब को करने के लिए तैयार हूँ, क्या मेरे अंदर भी वो स्किल्स हैं, क्या मैं भी इक्वली इस जॉब के लिए केपेबल हूँ या नहीं हूँ, जो कंपनी चाहती है क्या वो सब चीज़ें मेरे में हैं या नहीं है. आफ्टर दैट प्रिपेयर अ 1 to 2 minute स्क्रिप्ट अबाउट योरसेल्फ. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बारे में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा रादर इन एन इंटरव्यू, वुड बी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू डू. ये क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है. सो उसके लिए आप 1 या 2 मिनट की एक स्क्रिप्ट लिख लेंगे जिसमें आप इस आंसर को रिहर्स कर लेंगे. एंड फाइनली मेक श्योर यू हैव द अप्रोप्रिएट इंटरव्यू अटायर. और फाइनली आप देखेंगे कि आपके पास इंटरव्यू पे में जाने के लिए फॉर्मल ड्रेस है या नहीं है. टिप्स रिगार्डिंग अटायर. सबसे पहले तो अटायर की जब बात की जाती है, जब ड्रेसिंग की बात की जाती है फॉर मेन, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्रेफरेबली वेयर अ सूट टू द इंटरव्यू. सूट पहन के जाए, कोट पैंट पहन के जाए. बेल्ट एंड शूज शुड बी ऑफ सेम कलर. और ये अश्योर कर लें कि जो बेल्ट है आपके और जो शूज है वो सेम कलर के हैं. अवॉइड टाइज विद एलैबोरेट पैटर्न्स और टू मैनी कलर्स. टाई लगाएं तो एकदम सिंपल टाई लगाएं. ऐसा ना हो कि आपकी टाई पे फ्लावर्स बने हैं या बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, आंखों को चुभ रहे हैं वो कलर्स, ऐसे ना हो. सिंपल कलर्स की टाइज हो. अ वेडिंग रिंग एंड और वॉच इज जनरली द ओनली ज्वेलरी दैट शुड बी वॉर्न. अगर आप कुछ ज्वेलरी पहनते हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सिर्फ एक वेडिंग रिंग पहने और एक वॉच पहने, राइट. उससे ज़्यादा आप गले में चेन वेन नहीं पहनेंगे. या आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो उसको अच्छे से नीटली कट करवा लें. आप अपने नेल्स ट्रिम कर लें. या आपको अपनी ग्रूमिंग के लिए करना चाहिए. हेड टू टो हेयर शुड बी वेल ग्रूम्ड एंड शूज शुड बी पॉलिश्ड. रिमेंबर, अ पॉलिश शूज इज अ मार्क फॉर अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल. अगर आप अपने शूज पॉलिश करके रखते हैं, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी देयर. डोंट फॉरगेट टू पॉलिश योर शूज. नाउ इन पिक्चर्स में देखिए, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा बेटर है हायर करने के लिए? ऑफ कोर्स द वन हु इज वेयरिंग द सूट, लेफ्ट हैंड साइड वन, राइट. सो आप इनको ही हायर करेंगे. इनका लुक बहुत कैजुअल है और इनका लुक फॉर्मल है. टिप्स
Tips regarding attire for women. A suit or dress is preferable. Now, अगर आप सूट पहने या कोई ड्रेस पहने तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है. सूट एज इन कोट पैंट पहन सकते हैं. इंडिया में आप सलवार कमीज़ भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं. अगर आपको इंडियन ड्रेसेस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो आप सलवार कमीज़ पहन के जा सकते हैं. और ऐसा श्योर करिए कि जो कलर्स हैं वो बहुत लाउड ना हो, बहुत सटल कलर्स हो और फॉर्मल लगे. राइट. स्कर्ट्स शुड मीट द टॉप ऑफ द नी और लॉन्गर. नाउ स्कर्ट्स जो हैं या तो वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, नी लेंथ की हो, और अगर लंबी है तो वो प्रॉपर लेंथ की हो जिसमें ऑकवर्ड ना लगे और जो आप अच्छे से कैरी भी कर सके. द अमाउंट ऑफ ज्वेलरी शुड बी मिनिमाइज. और जो ज्वेलरी है आप वो ज़्यादा ना पहने. मेकअप शुड बी लाइट. मेकअप बॉक्स बन के आप बाहर ना निकलें घर से. मेक श्योर कि जो आप मेकअप कर रहे हैं वो बहुत लाइट मेकअप हो. सिर्फ काजल और मस्कारा लगाएं और हल्का सा लिपर लगाएं एंड इट शुड बी ऑफ अ वेरी लाइट कलर. अवॉइड परफ्यूम्स एंड सेंटेड पाउडर्स. बहुत ज़्यादा परफ्यूम भी मत लगा के जाइए. माइल्ड सा डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं बट नॉट अ वेरी सेंटी वन. स्टाइलिश लुक बट नॉट फॉर एन इंटरव्यू. क्या आपको लगता है कि ये इंटरव्यू में जाने के लिए परफेक्ट है? नो, दिस लुक स्टाइलिश बट इट इज़ नॉट फॉर इंटरव्यू. स्टाइलिश एंड रेडी फॉर इंटरव्यू. नाउ in this picture the girl is looking stylish also and she can be hired also. Starting the interview. अब आप इंटरव्यू को किस तरह से स्टार्ट करें? बी श्योर टू अराइव 10 to 15 minutes प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू. जो भी टाइम आपको दिया हुआ है उसके 10 या 15 मिनट पहले आप वहां पहुंच जाएं. इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन टाइम. बीइंग लेट आपका पहले ही एक नेगेटिव मार्क्स लग जाता है वहां पर अगर आप लेट पहुंचे इंटरव्यू के लिए. तो 10 या 15 मिनट पहले इट्स अ गुड आइडिया टू अराइव बिफोर योर इंटरव्यू. ग्रीट द इंटरव्यूअर विद अ फर्म हैंडशेक. इंटरव्यूअर के साथ फर्म हैंडशेक कीजिए और ग्रीट कीजिए. फर्म हैंडशेक मीन्स ये नहीं है कि आप उनका हाथ दबा लेंगे. यू हैव टू गिव अ वेरी फर्म हैंडशेक टू हिम. गुड आई कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन योर पोस्चर. मेक श्योर यू आर एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक. आपको लगना चाहिए, दूसरे को लगना चाहिए कि आप एनर्जेटिक हैं. आप इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. आप कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं और आपको इस जॉब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. आप करना ही चाहते हैं ये जॉब. सो वो ऐसा लगना भी चाहिए आपके फेस से, आपके जेस्चर्स से, आपके एक्सप्रेशन से. एंड फाइनली स्पीक क्लियरली एंड आर्टिकुलेट. जिस तरह से आप अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, अपने आंसर्स देंगे, वो आपको क्लियर रखना पड़ेगा. सो बी क्लियर, स्पीक क्लियरली एंड आर्टिकुलेट. स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस. नाउ ये कुछ स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं. सबसे पहले वुड यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. इसका आंसर आप कैसे देंगे? सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, उसके बाद लास्ट नेम बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं. राइट. आपको अपनी फैमिली के बारे में अभी यहाँ नहीं बताना. until and unless you are asked about your family, you will not tell about your family. You will say, I am Mr. So and so and I am doing this particular job for the past how many years? 6 years, 5 years, 3 years, 2 years, 1 years. राइट. ये सब बताएंगे आप. उसके बाद बताएंगे कि मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मैं इस चीज़ में स्पेशलाइज करता हूँ. जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिली हुई है उसी से रिलेट करके जोड़ के आप अपना ये आंसर प्रिपेयर करेंगे. सेकंड क्वेश्चन कुड बी व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. आपकी स्ट्रेंथ क्या है सबसे बड़ी. रिमेंबर, जब आपसे स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को ही बताएंगे. एज इन आई एम अ वेरी पॉजिटिव थिंकर, I am a team player, I like to work in team. This is also your strength. What is your greatest weakness? अब यहाँ पर आप अपनी weakness नहीं बताएंगे इंटरव्यू में. यहाँ पर आप अपनी weakness को strength की तरह बताएंगे. ठीक है. जैसे कि I think I can't work alone. I can work only with a team. This is my weakness. तो ये आपकी एक तरह से employer के लिए strength भी हो गई. Right.
वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, राइट? वॉट अबाउट दिस पोजिशन डू यू फाइंड मोस्ट अपीलिंग? कि इस पोजीशन जो आपको जॉब ऑफर की जा रही है इसके बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? व्हाट डू यू वांट टू वर्क, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी एंड व्हाई शुड वी हायर यू? बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आपके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं कि आप किस तरह के इंडिविजुअल हैं। बेसिकली ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या आप कंपनी में इस जॉब में सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे, कैन यू डिस्क्राइब द मोस्ट वैल्यूएबल क्रिटिसिज्म यू हैव रिसीव्ड एंड व्हाट यू डिड विद इट? कि क्या आपको कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया है, राइट? और वैल्यूएबली आपने वो कैसे रिसीव किया है और आपने उसके साथ कैसे डील किया है, राइट? इसका आंसर आप बताएंगे। कैन यू टेल मी अबाउट द इवेंट दैट इज रियली चैलेंज्ड यू? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्ड अटेंशन टू डिटेल एंड हाउ यू हैंडल्ड द डिटेल्स? कैन यू टेल मी अबाउट अ डिफिकल्ट पर्सन with whom you have worked, or can you describe the supervisor that you have liked at least? So these are the questions that you have to rehearse to answer. Now कुछ questions होते हैं जो employer आपसे पूछेंगे, लास्ट में पूछेंगे do you have any questions for me? तो आप इस तरह के questions उनसे पूछ सकते हैं। What kind of training will I receive? कि अगर मैं ये job join कर लूँगा तो मुझे किस तरह की training मिलेगी? What type of advancement opportunities are available with your organization? And what is your timetable for the remainder of the hiring process? मतलब कितने टाइम में मुझे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इस तरह से, राइट? एंड फाइनली आस्क क्वेश्चंस दैट डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ द कंपनी। नाउ वही क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे एम्प्लॉयर को लगे कि हाँ आपको इंटरेस्ट है इस पोजीशन में, इस कंपनी में, और द क्वेश्चंस दैट डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ द कंपनी कि हाँ आप इस कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। फॉलो अप करेंगे आप। इंटरव्यू आपका एक बार हो गया, उसके बाद बी श्योर टू सेंड अ थैंक यू आफ्टर यू हैव इंटरव्यूड। इंडिया में ये तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप थैंक यू कह सकते हैं इंटरव्यूअर को। एंड हैंड रिटन कार्ड इज़ प्रेफर्ड। कई बार आप थैंक यू नोट छोड़ सकते हैं उनके लिए। इफ़ यू फील यू हैव पुअर हैंड राइटिंग देन अ टाइप लेटर और मे बी अ ईमेल वुड बी अ बेटर ऑप्शन। एक ईमेल भेज दीजिए थैंक्स करके, थैंक्स लिख के कि आपके साथ इंटरैक्ट करने में बहुत अच्छा लगा, इट वाज नाइस इंटरैक्टिंग विद यू एंड इट वाज नाइस नोइंग यू, ऑल ऑफ दैट। एंड मेल द कार्ड और लेटर ऑन द सेम डे एज यू इंटरव्यू, और जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ है उस दिन उसको आप मेल कर लीजिए। नीड एडिशनल टिप्स ऑन प्रैक्टिस, अगर आपको और टिप्स और प्रैक्टिस चाहिए, सो देन यू कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद अ करियर काउंसलर बाय कॉलिंग 618-650-3708 for further discuss interviewing or to set up a mock interview, a career development center. Now finally some questions for you to do. After the interview, follow up the candidate, explain what are the important questions kept in mind before the interview. Now you have to explain these two questions, you have to answer it. The second question, the answer to which we have already discussed, what are the important questions kept in mind before the interview? क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पूछे जाएंगे, जो important questions हैं जो आपसे जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करके किस तरह से आप उनके आंसर्स दे सकते हैं। That's all we have for today's session. Happy learning, happy interviewing. See you soon. Bye bye.